स्यापा पै गया, आयो सुखुआ तेरा स्यापा पै गया। सुखू चाचा मन्ना नहीं, सुखू चाचा मन्ना नहीं, सुखू चाचा मन्ना नहीं, आयो सुखुआ तेरा स्यापा पै गया, 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 आयो सुखुआ। भारत माता की। ये सुक्कू नुक्कू नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये अदला बदली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे सुक्कू सरकार एक काम करो, कुर्सी छोड़ो काम करो, कांग्रेस सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, कांग्रेस सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में नाचुर मंडल भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आर्य सोहन सिंह ठाकुर जी, हमारे जिला भारतीय जनता पार्टी के हमारे महामंत्री और हमारे जिला परिषद नौन के हमारे जिला परिषद के सदस्य मेरे छोटे भाई हुकम सिंह ठाकुर जी, हमारे नाचर मंडल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में रहे अध्यक्ष, वर्तमान में प्रधान संघ के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई मनोज शर्मा जी, हमारे सभी पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि, प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, बीडीसी के मेंबर, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई पंकज ठाकुर जी, हमारे युवा मोर्चा के महामंत्री भाई खेम सिंह ठाकुर जी और आपकी पूरी टीम, हमारे एससी मोर्चा के सम्मानीय अध्यक्ष भाई टिकम जी, हमारे एससी मोर्चा के महामंत्री भाई कमल जी, हमारे एससी मोर्चा के जिला के हमारे मीडिया प्रभारी आर्य पहाड़िया जी और आपकी पूरी टीम, हमारे नाचर मंडल भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और इस कार्यक्रम में आए भारतीय जनता पार्टी के मेरे सभी वरिष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता मित्रों, मातृशक्ति नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं, मैं सर्वप्रथम तो मैं आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि एक छोटे से मैसेज के ऊपर आप सब यहां पर पहुंचे, इसके लिए मैं आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा और साथ में आप सबको बधाई देना चाहूंगा। जो नाचन में आपने चौथी बार लगातार जो जीत की हमारी हैट्रिक हुई है, और वैसे भारतीय जनता पार्टी नाचन में चौथी बार लगातार जीती है, इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा और आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की सुखू सरकार को बने हुए अभी चंद दिन हुए हैं और सब लोग ये आशा अपेक्षा कर रहे थे कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, उस सरकार कोई ऐसे निर्णय लेगी जिसके लिए लोग उनका धन्यवाद करें। सरकार बनेगी, सरकार में मंत्रिमंडल बनेगा और हम देख रहे हैं 15 दिन से ऊपर का समय होने जा रहा है, अभी तक सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाह रहा हूं। उनको डर लग रहा है कि कहीं मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया, कहीं ऐसा ना हो दूसरा धड़ा वहां से चला। ठीक कहा भाई हुकम सिंह ठाकुर जी ने, अभी तो हनीमून पीरियड जो है वो मनाने जा भी नहीं रहे हैं और कहीं जाते जाते वहीं से वापिस ना आना पड़े, इस तरह का आज माहौल पूरे प्रदेश में बना हुआ है। मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं 27 दिसंबर 2017 की हमारी सरकार जब आर्य जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जिस दिन बनी थी, उसी दिन सभी मंत्रियों ने शपथ ली थी, कैबिनेट की बैठक हुई थी और कैबिनेट की उस बैठक में निर्णय लिया गया था
कि हमारी सरकार कोई भी बदले की भावना से कोई काम नहीं करे। जो 80 साल की उम्र में जो बुजुर्गों को पेंशन मिलती है, उसको 70 साल करने का निर्णय आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने लिया था। पहले दिन लिया था। ये सौगात पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को दी थी। लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार, जहां आए दिन हम देख रहे हैं जो सरकार के द्वारा, जो हमारी सरकार के द्वारा, जो जयराम ठाकुर जी के द्वारा जो इंस्टीट्यूशन खोले गए थे, क्या घोर का सिविल हॉस्पिटल अगर 100 बेडेड बनाया गया था, वो क्या विनोद कुमार के लिए बनाया गया था? और नाचन विधानसभा क्षेत्र की मेरे घोर ब्लॉक की समाज जनता के लिए उसको 100 बेडेड किया गया था, ताकि वहां पर गायनी स्पेशलिस्ट तो वहां पर बैठे हमारी माताएं बहनें, हमारी माताओं बहनों को नेर चौक ना जाना पड़े, सुंदरनगर ना जाना पड़े, मंडी ना जाना पड़े, ताकि आने वाले समय में उनकी ट्रीटमेंट यहां पे हो। अगर 100 बेडेड हॉस्पिटल बनाया गया था, वो इसलिए बनाया गया था ताकि यहां पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट यहां पर बैठे। जो बच्चे बीमार होते हैं, हम देखते हैं अधिकतर बच्चों को ठीक करने के लिए हमारे सुंदरनगर में जाना पड़ता है, नेर चौक में जाना पड़ता है, मंडी जाना पड़ता है। जब इसको 100 बेडेड कर दिया था तो आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी, बच्चों का डॉक्टर भी यहीं पे मिलना था, ताकि हमारे बच्चों को ठीक करने के लिए यहां से बाहर ना जाना पड़े। सुविधा हमारी सरकार आपको देना चाह रही थी। अगर यहां पर ऑर्थो का डॉक्टर बैठता, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई पेड़ से गिरता है, कोई पहाड़ से गिरता है, कोई घर के अंदर गिरता है, कोई बाहर गिरता है, उसको अपनी हड्डी ठीक करवाने की जब बात आती है तो आज भी उसको मंडी, सुंदरनगर और नेर चौक जाना पड़ता है। ये 100 बेडेड जब किया था तो ये सुविधा यहां पर होनी थी। ये काम मेरी सरकार ने, जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किया था। हम सब चाहते थे कि एमडी मेडिसिन यहां पर बैठे। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, लगभग 52 लोगों का और 52 कर्मचारियों का स्टाफ, जब 100 बेडेड इसको बनाया गया था तो स्टाफ यहां पर बैठना था और यहां की जनता को उसकी सुविधा मिलनी थी। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मेरे नाचन क्षेत्र की जनता को, जहां कांग्रेस पार्टी की ओर से सौगात दी जानी चाहिए थी, वहां पर यह सौगात दी है कि हमारा 100 बेडेड हॉस्पिटल इन्होंने डिनोटिफाई कर दिया है। मैं आज कहना चाहूंगा, इस मंच से कहना चाहूंगा, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो शुरुआत है। अगर हमारे हॉस्पिटल को, जिसको आपने डिनोटिफाई किया है, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को मैं चेतावनी देना चाहूंगा, अगर नाचन विधानसभा क्षेत्र के सभी इंस्टीट्यूशनों को नोटिफाई नहीं किया गया तो आने वाला वक्त कांग्रेस के लिए और भी खतरनाक होगा। ये मैं आप लोगों के बीच में आज कहना चाहूंगा। सुक्खू सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सुक्खू सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद। मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा, ये लड़ाई केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई नाचन में रहने वाले हर जनमानस की लड़ाई है, हर मां बहन की लड़ाई है, हर बुजुर्ग की लड़ाई, हर नौजवान साथी की लड़ाई है। मैं आज उन कांग्रेस के मित्रों को भी कहना चाहूंगा जो बड़ी बड़ी डींगे हाँफते हैं, मैं आज कहना चाहूंगा, आप कहां सो गए हो? कहां है नरेश चौहान? कहां है आपके और पदाधिकारी? कहां है आपके नेता साथी? जब नाचन विधानसभा क्षेत्र के इन इंस्टीट्यूशनों को डिनोटिफाई किया जा रहा है, मैं आपको कहना चाहूंगा, आप सबके माध्यम से उन नेताओं को भी कहना चाहूंगा, आज नाचन की जनता को आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। अगर आप सच में नाचन की जनता के हितैषी हो तो मुझे लगता है कि आपको आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहिए। नाचन के हितों के लिए इस लड़ाई को हम सबके साथ मिलकर के लड़ना चाहिए। अगर आप जनता के हितैषी हो, अगर जनता के हितैषी हो तो आपकी ओर से भी स्टेटमेंट आनी चाहिए कि नाचन के जो इंस्टीट्यूशन बंद किए गए हैं, चाहे 100 बेडेड हॉस्पिटल की गौर की बात हो, चाहे हमारे सियाज में वेटरनरी हॉस्पिटल की बात हो, चाहे आईपीएच के जे सेक्शन की बात हो, चाहे हमारे छपराहन के पटवार सर्कल की बात हो, चाहे आईटीआई चिचोट में जो 2 ट्रेड हमने दिए हैं, चाहे उसकी बात हो,
और सबसे बड़ी बात, हमने एक नई ITI दी थी हटगढ़ में, चाहे उसकी बात हो, चाहे CSC चौक की बात हो, चाहे इसके अलावा हमारा सब सेंटर छात्र की बात हो, चाहे हमारा आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी झुंगी की घीड़ी की बात हो। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अगर जिस तरह से यहां से वोट दिए हैं, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी हमारे साथ, हमारी जनता के साथ, नाचन की जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहिए। मैं आज आप सबके बीच में कहना चाहूंगा कि अगर इन निर्णयों को बदला नहीं गया तो सुक्खू सरकार को हम चैन से सोने नहीं देंगे, चैन से बैठने नहीं देंगे। और मैं कांग्रेस के नेताओं को भी कहना चाहूंगा, अगर थोड़ी सी शर्म अगर आप में बाकी है, थोड़ी सी शर्म लाज अगर आप में बाकी है, तो समय आ जाइए, समय है, आप नाचन की जनता का सहयोग कीजिए। नहीं तो वक्त आएगा, जब वक्त आएगा तो नाचन की जनता भी पूछेगी कि जब हमारा हॉस्पिटल बंद किया था तो तब क्या तुम्हारे मुंह में कोई पट्टी लगाई गई थी? तो मैं कहना चाहूंगा, ये जो जन विरोधी कार्य सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार जो कर रही है, हम सब उसके विरोध में हैं। ये जो जितने भी इंस्टीट्यूशन खोले गए थे, ये नाचन विधानसभा क्षेत्र की जनता की सुविधाओं के लिए खोले गए थे। अगर उसमें किसी प्रकार की असुविधा सरकार की ओर से की जाएगी तो हम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को चैन से सोने नहीं देंगे। मैं सुखविंदर सुक्खू जी आपको कहना चाहूंगा, आपने जिस तरह से छल करके, कपट करके, झूठ बोल करके हिमाचल प्रदेश की जनता को जो ठगने का काम किया है, आपने क्या कहा था? जिस दिन सरकार बनेगी, सरकार बनने के 10 दिन के भीतर हम आपको OPS दे देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम दे देंगे। कहां है OPS की बात? आज इस सरकार को बने हुए, इस झूठी सरकार को बने हुए 15 दिन से ऊपर का समय हो गया। क्या कर्मचारियों को OPS मिल गया? क्या माताओं बहनों को बात की गई थी, फॉर्म भरे गए थे कि 18 साल के ऊपर की सभी माताओं बहनों को 1500 रुपए दिया जाएगा? हमने उस वक्त भी माताओं बहनों को कहा, मैं कहा 2003 में भी माता जी ऐसे ही ठगा था इन्होंने कि हर घर से एक आदमी को रोजगार देंगे। इस बार फॉर्म भर के ठगा गया कि बहनों को 1500 रुपए मिलेंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, ना OPS का कुछ हो रहा है, ना बहनों को 1500 रुपए देने की बात हो रही है। लेकिन अभी एक बयान आया है कि 60 साल से ऊपर की माताओं को जो है 1500 रुपए दिए जाएंगे। अरे भैया, 70 साल से ऊपर तो वैसे भी हमारी सरकार इनको 1700 रुपए दे रही है, आप 1500 रुपए दे के क्या करोगे? ये भी एक नया झूठ कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से बोलने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा, और वो नौजवान साथी भी देख रहा है। आपने बात कही थी कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। आपने बात कही थी 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। आपने बात कही थी 70 रुपए लीटर दूध और 2 रुपए किलो गोबर, 80 रुपए लीटर दूध और 2 रुपए किलो गोबर लेने का काम सरकार करेगी। मैं सुक्खू जी आपसे पूछना चाहूंगा, वो दफ्तर कहां मिलेगा जिस दफ्तर में उस गोबर को देने का काम किया जाएगा? मैं सुक्खू जी से ये प्रश्न आज करना चाहूंगा। प्रदेश की जनता जानना चाहती है, और मेरी माता बहनों ने बहुत सारा गोबर भी अपनी अपनी गौशाला में इकट्ठा करके रखा है कि कब वो मैसेज आएगा कि आपके गोबर लेने का काम सरकार शुरू करने जा रही है। ये सरकार ना गोबर लेगी, लेकिन हिमाचल का गुड़ गोबर करने का काम इस सरकार ने कर दिया है। ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा। तो मैं ज्यादा लंबी बात ना करता हुआ एक बार पुनः मैं आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगा, और सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को आज चेतावनी देना चाहूंगा कि नाचन में जितने भी हमारे ये जो इंस्टीट्यूशन बंद किए गए हैं, अगर इनको आने वाले समय में आपने नोटिफाई नहीं किया तो ना आपको चलने देंगे, ना आपकी सरकार को चलने देंगे, और ना आपके नेताओं को चलने देंगे। ये मैं यहां से चेतावनी देकर के यहां से जा रहा हूं। आप सब
इस धरना प्रदर्शन में यहाँ पर आए, आप सबका मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बात और कहना चाहूंगा, हम इस मंच के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा, मंडी की जनता को घबराने की आवश्यकता नहीं है भाई। मंडी में सरकार केवल और केवल किसकी है? भाजपा की सरकार है। और कर्मचारी अधिकारी भी इस बात को कान खोल करके सुन ले, अगर हमारे कार्यकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश की गई तो भैया विनोद ने विपक्ष में भी काम किया है, सत्ता पक्ष में भी काम किया है। और मुझे पता है कि कौन चीज कहां से किस तरीके से होती है। जिस दिन हम अपनी औकात में आ जाएंगे ना, तो आपको भी हम आपकी औकात दिखा देंगे। ये भी मैं आप सबके बीच में आज कहना चाहूंगा। जो काम विकास के होने, जो जहां पर हमने पैसा लेकर के आए, जयराम ठाकुर जी ने पैसा दिया है, उस पैसे को उस जगह पे ठीक तरीके से लगाने का काम करे। अगर कोई बहानाबाजी करता है तो भाई साहब अपना बोरी बिस्तरा बंद करे, बिना ट्रांसफर के भेजेंगे। ताला लगा करके किस तरह से काम होता है, कुंडी बंद करके किस तरह से काम करवाया जाता है, वो हमने कॉलेज में सीखा है भाई। तो इसलिए मेरा निवेदन रहेगा उन अधिकारियों से भी, मैं सुन रहा हूं, अभी तक मैं गया किसी के पास नहीं, ना किसी को बुलाया। मैं उनको कहना चाहूंगा, जितने अधिकारी यहां पर बैठे हैं, कर्मचारी बैठे, मेरे हाथ के द्वारा लाए गए हैं, लेकिन बोरी बिस्तरा बंद करना भी विनोद जानता है। तो इसलिए मेरा निवेदन रहेगा, जहां हमने विकास के लिए जो पैसा दिया है, जो सहयोग के लिए पैसा दिया है, उस सहयोग के लिए जो पैसा जिस जगह के लिए दिया है, वो पैसा वहीं पे हमें दिखना चाहिए। अगर कोई बहानेबाजी हुई तो फिर हम सीधी उंगली नहीं, फिर टेढ़ी उंगली से हम घी निकालना जानते हैं। इतनी बात करता हुआ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।